क्यों है वो सर पे चोट लगने से। मैम एसडीएम में पुलिस चौकी का जो मर्ग रजिस्टर है उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि महिला की मौत गोली लगने की वजह से हुई है, जिन्हें उन्हें अस्पताल में लाया गया। नहीं, आप कोई दूसरा मर्ग रजिस्टर देख। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य से, जहां रीवा सीधी मैगी हत्याकांड के बड़ा खुलासा हो गया है। पुलिस के द्वारा दावा किया कि एमा आरोपी के द्वारा बैट से मार के महिला का मौत के घाट उतार देगा, जबकि पहले जो है गोली के आशंका जाहिर की गई रही। अब यह जो खुलासा हो गया है, एमा कई थे सवाल खड़े हुए रहे हैं और यह सवालन से जुड़ी और पुलिस के खुलासा से जुड़ी पूरी खबर लेके आए हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां प्रपंच बता दी विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शुक्रवार का दयालु नगर में दहशत फैल गई रही। 35 वर्षीय नेहा सिंह अपने बिस्तर पर खून से लथपथ मिली रही। पति और बेटा के गैर मौजूदगी में यह वारदात न सिर्फ निर्मम रही बल्कि एमा एक ऐसा जांच का जन्म देगा जौने मां 24 घंटा के भीतर अपनी कहानी पर सवाल खड़ा कर दिए। पुलिस के द्वारा हत्याकांड के खुलासा करे के दावा किया, जौने मां कहा कि आरोपी पुष्पेंद्र सिंह, जिनका उम्र 36 वर्ष है, यूपी के बांदा जिला से हिरासत में ले लिया है। हत्या के कारण पैसा के लेन देन बताबा है, जिसके बाद आरोपी के घर से नकदी और सोना चांदी के जेवर चुराए गए और भाग जाबा। आधिकारिक बयान में कहा गया कि नेहा सिंह के हत्या लकड़ी के भारी बैट से सिर में बार की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि गोली से जान गए या फिर लकड़ी के बैट से। खुलासा जो बड़ा सवाल यह है कि जब नेहा सिंह के शव संजय गांधी अस्पताल पहुंचा था, आकस्मिक वार्ड से संजय गांधी अस्पताल की जो चौकी है, पुलिस चौकी का भेजी गए। मर्ग रिपोर्ट में मर्ग क्रमांक 1079/25 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि महिला की मौत गोली लगे से भय। यह दस्तावेजी प्रमाण पुलिस के अंतिम निष्कर्ष के ठीक विपरीत रहा। एडिशनल एसपी आरती सिंह के द्वारा प्रेस का बतावा गया कि हत्या लकड़ी के बैट से भय। तो सवाल यह है कि का अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा बिना गहन जांच के इतनी गंभीर बात गोली लागे का रिपोर्ट में शामिल कर दीगा। का घटना स्थल पर घाव के प्रकृति इतनी स्पष्ट रही कि ओका गोली के घाव मान लीगा। दूसरा सवाल है कि अगर मर्ग रिपोर्ट में गोली लागे की बात कही गए तो पुलिस के द्वारा आरोपी का पकड़े के बाद इतनी जल्दी कैसा पुष्टि कर दी गई कि हथियार केवल एक लकड़ी के बैट रहा। का पुलिस के द्वारा बैट के बरामदगी के बाद गोली के संभावना पर गहराई से जांच करब आवश्यक नहीं समझागा। यदि आरोपी के द्वारा तीसरा सवाल है कि यदि आरोपी के द्वारा अपन जुर्म कबूल कर लेगा तो चोरी के जेवर बरामद हुई गए तो हत्या के तरीके पर यह विरोधाभास का है। का यह विरोधाभास अदालत में आरोपी के पक्ष का मजबूत न करी। सबसे बड़ी बात कि पुलिस के अनुसार पुष्पेंद्र सिंह के मृतिका के घर औजाब लगा रहा, उनके बीच पैसा के लेन देन का लेके विवाद रहा। हत्या के बाद आरोपी के द्वारा अलमारी से जेवरात और कैश चुराए गए। यह तर्क से हत्या के मुख्य कारण विवाद और सहायक कारण लूट दिखात है। लेकिन अगर आरोपी के द्वारा पहले से चोरी के नियत नहीं रही तो विवाद के तुरंत बाद बैट से हमला करे के बाद जेवर और नकदी चुरावे के विचार काहे आएगा। का वह व्यक्ति के द्वारा मौका के फायदा उठावागा या यह पूरी योजना लूट के इरादा से बनाई गई और पैसा के लेन देन के विवाद सिर्फ एक बहाना रहा। हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर खुलासा करब पुलिस खातिर एक बड़ी सफलता है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बैट बनाम गोली के विरोधाभास का स्पष्ट रूप से हल नहीं किया जाए तब तक खुलासा में सवाल बने रहे। तो निश्चित तौर पर यह खुलासा कई एक तरह के सवालों का जन्म दे रहा है और यह सवाल जो है शायद यह हत्या के अब साथ चल रहे हैं। हालांकि पुलिस दावा कह रही है कि हमारे द्वारा संपूर्ण खुलासा किया गया है। अब यह संपूर्ण खुलासा अपना के सामने हम खुद सुनाई थे, जौने माँ
पुलिस के द्वारा का कुछ कहा गया है, पत्रकारन के सवालन में का कुछ जवाब दी गया है। तो सुनी पूरा बयान। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। ये कल की घटना है थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत। कल पुलिस को ये सूचना मिली कि इटौरा में जो दयालु नगर है वहां पर एक महिला है जो कि अपने ही घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली है तो हमारे सीएसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी विश्वविद्यालय, उनकी टीम, अंगुल चिन्ह की टीम, हमारे फोटोग्राफ्स और हमारी एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे पहुंची और उन्होंने वहां पर छानबीन प्रारंभ करी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, शीघ्र ही टीमें बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि दिन दहाड़े इस प्रकार से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। आस पड़ोस के लोगों से बात की गई। घर में मृतिका के 2 बच्चे भी रहते थे, पति भी हैं उनसे बातचीत की गई और मृतिका के फोन को भी खंगाला गया। और जब इन सब चीजों में पुलिस लगी रही, हमारी टीमें बनी रही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, तब हमें यह पता चला, एक पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति के बारे में हमें पता चला और उसको लोकेट किया गया। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। उसने ये बताया कि वो इस महिला के संपर्क में था। दूर से उसके रिलेशन में ये मृतिका का देवर लगता था और उसने बताया कि उसका मृतिका के घर पे आना जाना था और कल घटना दिनांक को ये व्यक्ति घर पे आया हुआ था। मृतिका से कुछ पैसे की इसने डिमांड की थी जो उनके द्वारा उन्हें नहीं दिए गए। गुस्से में आकर इसने बैट से जो महिला है उनके सर पर वार किया और इस वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये वहां से पैसा, उनका ज्वेलरी लेके निकल गया। इसको लोकेट कर लिया गया है और जब इसको लोकेट किया गया है पुष्पेंद्र को, तो इसके पास से जो इसने घर से ज्वेलरी, महिला की ज्वेलरी और जो कैश है लगभग 1,10,000 रुपए, ये उनसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही वो बैट जिससे महिला की हत्या की गई थी उसको भी इस व्यक्ति से जब्त कर लगभग 16। मगर जो आरोपी है इसके क्या संबंध है महिला के? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दूर का उनका रिश्तेदार था, देवर ही लगता था, तो इस व्यक्ति का उनके घर पे आना जाना था। इस प्रकार के उनके संबंध। उनके कंगन हैं, जो महिलाएं जो जनरली ज्वेलरी पहनती हैं, कंगन है, उनके लॉकेट्स हैं, मंगलसूत्र हैं, हार हैं, इस प्रकार की उनकी गोल्ड की ज्वेलरी है और 1,10,000 का कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपर्क में थे और कुछ पैसे की डिमांड की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा उनसे, और जब पैसा नहीं दिया गया तो हत्या कर दी गई है और वहां से सामान लेके भी ये व्यक्ति फरार हो। किसी तीसरे व्यक्ति के नाम सामने आया? नहीं, अभी की इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि इसी व्यक्ति का आना जाना था और इन्हीं के द्वारा घटना कारित की। मैम, जो पैसे की डिमांड किस चीज के लिए की जा रही है? ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया है कि ब्लैकमेलिंग या कुछ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही महिला संपर्क में थी उनके और वो रिश्तेदार भी थे उनके, तो वो अपना पैसा उसको देती रहती थी और कल भी यही हुआ कि उससे पैसा डिमांड किया और जब नहीं दिया गया तो उन्होंने घटना आने की जानकारी उनके पति को थी कि वो आते जाते उनके घर में? ऐसा अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो हम लोगों को, हमारे मुखबिर और बाकी लोगों से अभी जो पूछताछ की गई है उससे यही पता चला है कि उनका आना जाना था। नहीं, उनकी जो मृत्यु है वो सर पे चोट लगने से। मैम, एसडीएम में पुलिस चौकी का जो मर्ग रजिस्टर है उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि महिला की मौत गोली लगने की वजह से हुई है, जिन्हें उन्हें अस्पताल में लाया गया। नहीं, आप कोई दूसरा मर्ग रजिस्टर देखाए होंगे। महिला की मृत्यु जो है वो बैट या भारी किसी हथियार से मारने से हुई है और वो बैट से ही उनका हत्या हुआ है, गोली नहीं लगी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा
संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,